प्यारे बच्चों, विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 अध्याय 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आपके सेट व नेस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो देखो, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी चीज़ की आवश्यकता होती है? तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हो, भोजन है, पानी है, वायु है। तो इसमें क्या आएगा? भोजन, जल, ऑक्सीजन। तो उपरोक्त सभी इन तीनों की आवश्यकता हमें पड़ती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, रक्त का जो तरल भाग होता है, जिसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं रहती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस या जिसको हम पट्टिकाणु भी कहते हैं। तो रक्त का तरल भाग जो होता है वो कहलाता है प्लेज्मा, और प्लेज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आगे है, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाएं। उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन एचबी, जिसके कारण से खून का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पादप मृदा द्वारा किसे अवशोषित करती है? प्यारे बच्चों देखो आप, ये पौधों की जो जड़ें हैं वो मृदा से खनिज व पानी को सोखती हैं। क्या सोखती हैं? खनिज व पानी को। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? खनिज, जल, क और ख दोनों। तो कौन सा आ जाएगा? क और ख दोनों आ जाएगा। आगे चलते हैं। रक्त क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये देखो हमारा परिसंचरण तंत्र है, इसमें रक्त बह रहा है। ये क्या है? इसको देखते हैं। रक्त तरल पदार्थ या द्रव है, बिल्कुल सही। यह रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, बिल्कुल सही। यह अपचित भोजन को शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का काम करता है, तो बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसके आ जाएंगे। आगे चलते हैं। रक्त में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो, लाल रंग की है आरबीसी, सफ़ेद रंग की है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेटस, तीसरे प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो प्लेटलेटस होती हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा सही है। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, पट्टिकाणु। तो क्या आ जाएगा इसका? उपरोक्त सभी आ जाएगा। आगे है, पादप जड़ों द्वारा किसे अवशोषित करती है? तो ये पहले ही आ गया, जल को और खनिज को अवशोषित करती है। तो क्या आ जाएगा? क और ख दोनों इसका आ जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे शरीर पर परिसंचरण तंत्र कौन बनाता है? तो हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र हृदय और रक्त वाहिनियाँ दोनों मिलकर के बनाती है। तो क्या आ जाएगा? क और ख दोनों इसका सही आ जाएगा। आगे चलते हैं। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बता दिया था रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं? तो प्यारे बच्चों, हमारे शरीर के अंदर, शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। ये लाल देख रहे हो, ये धमनी है, और ये नीले रंग की देख रहे हो, ये शिराएँ हैं। तो प्यारे बच्चों, लाल रंग का मतलब क्या है? इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है, इसमें CO2 युक्त रक्त बह रहा है। ये खून को धमनी खून को, शुद्ध खून को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है, और जो अशुद्ध हो जाता है, जिसमें CO2 मिल जाती है, उसको वापस हृदय में लाने का कौन काम करता है? शिराएँ। तो रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती है? धमनी और शिराएँ होती हैं। तो धमनी और शिराएँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? क और ख दोनों सही हो जाएगा, धमनी और शिराएँ। आगे चलते हैं। रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस ले जाती है, तो मैंने अभी आपको बताया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जाती हैं? शिराएँ ले जाती हैं। तो नीले रंग की जो हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आ जाएगा। आगे है, हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं और सभी अंगों में क्या परिवहन करता है? तो प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन जो होता है अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़कर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, शरीर में रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो प्यारे बच्चों, अभी आपको बताया, धमनी और शिराएँ 2 प्रकार की होती है। धमनी जो शुद्ध रक्त बहता है, और शिराएँ जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है।
तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है धमनियों की भित्ति कैसे होती है, तो आप चित्र में देख सकते हो ये धमनी है। धमनी की जो भित्ति है वो कैसी है, देखो मोटी है और इनमें खून बहता है, तो मोटी हैं और प्रत्यास्थ हैं, तो क और ख दोनों हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थे आज की क्लास के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपकी सेट एग्ज़ाम की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और नेस में भी आपके लिए ये बहुत उपयोगी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आए होंगे। धन्यवाद।